मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश भर में नवरात्रि के पर्व की जबरदस्त धूम है। माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के लिए भक्तों के सैलाब माता के मंदिरों में पहुंच रहा है। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, जब भक्त माता महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में माता रानी के दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें में कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी माता को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है और इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी को अलग भोग ही लगाया जाता है। महागौरी और माता महागौरी को देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप कहा जाता है और उन्हें शांत, करुणावान और स्नेहमय देवी माना जाता है। मां गौरी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। इस मौके पर देश के मंदिरों में कैसा माहौल है, अलग अलग शहरों से देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। अभी माता का नवरात्र चल रहा है, जिसमें आज अष्टमी है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अब देखा जा सकता है कि पंडाल के जो माता जी का सजा है वो काफी भव्य सजा है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं और यहाँ कमेटी के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, ये बताइए कि ये माता का दरबार कब से कब तक लगता है और कितने पुराना ये पंडाल है? इस साल हम लोग का पंडाल के पूजा का 38वां वर्ष है और हम लोग के पहले दिन ही कलश की स्थापना होती है। कलश स्थापना सप्तमी के दिन माँ का पट खुलता है। पूरा सप्तमी दशमी तक पूजा होती है। 10वीं की सुबह हम लोग का भंडारा, माता का भंडारा होता है। भंडारा के बाद हम लोग का विसर्जन होता है। आज जो पंडाल बना है वो किस तर्ज पे बना है, क्या विशेषता है इस पंडाल? मंदिर रूप है पंडाल का। कहाँ का मंदिर आप लोगों ने? दक्षिण भारत का मंदिर है जी जी। तो जो मंदिर आपने जो बनवाया है माता जी का 9 स्वरूप हम लोगों ने पंडाल इस बार दिया हुआ है। माता जी 9 स्वरूप में विराजमान है पंडाल में, आप उसको देख सकते हैं। जो ये पूजा होता है कितना पावन होता है, कितना हम लोग अपनी तरफ से पूरे साफ सफाई के साथ पूजा करते हैं ताकि मोहल्ले के लोग सभी का सहयोग रहता है। कमेटी के भी सारे सदस्यों का सहयोग रहता है, जिनकी वजह से ये पूजा संपन्न होती है। और भी कुछ लोग हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। धर्मेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही जापलीगंज का रहने वाला हूँ जी। अभी जो पंडाल बना है कितना आकर्षक बना है? बहुत भव्य बना है, बहुत सुंदर बना है। माता का इसमें गुफा रूप में 9 देवियाँ हैं इसमें और बहुत सुंदर आकर्षण का बना हुआ है। जो पंडाल की क्या विशेषता है यहाँ की? विशेषता यहाँ पे ये है कि बहुत साफ सफाई रहती है, सबका सहयोग रहता है और महिला पुरुष अलग अलग यहाँ पे डिवाइडिंग होता है और बहुत सुंदर से, बहुत भव्य से, बहुत शांतिपूर्वक मनाया जाता है। कितना भीड़ होती है? कहाँ? बहुत ज्यादा इसका नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत श्रद्धालु आते हैं। कितने सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? 38 सालों से पूजा की जा रही है। ये तो थे यहाँ के पंडाल को जो देखने वाले यहाँ कार्यकर्ता और यहाँ के जो सदस्य हैं लोग, वो उनका कहना है कि किस तरह से पूजा रखी जाती है, कितनी साफ सफाई रखी जाती है और क्या क्या विशेषताएं हैं माता के दरबार का। आइए, आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो माता का मंदिर है, ये पूरी तरह से 9 दुर्गा मूर्ति बैठाया गया है और माता जी का साक्षात स्वरूप देखा जा सकता है। बलिया से इंडिया न्यूज के लिए अमित कुमार। जय माता दी। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ जनपद के गांव सपनावत में। अगर सपनावत की बात की जाए तो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जो बिल्कुल वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पर ही मंदिर बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितने भव्य रूप में यहाँ पर शेरों वाली माँ विराजमान है और साक्षात वही रूप यहाँ पर दर्शाया गया है जो वैष्णो देवी में है। और नीचे बताया ये जाता है कि गुफा में 3 पिंडी इसी तरीके से विराजमान है, जिस तरीके से वैष्णो देवी के अंदर तीनों माँ की पिंडी वहां पर विराजमान है। इसी तरीके से यहाँ पर गुफा बनाई गई है और इसी तरीके से पूरा भवन बनाया गया, परिक्रमा वगैरह उसी तरीके से यहाँ पर चलती है। और अगर इस समय नवरात्रों की बात की जाए
तो नवरात्रों का समय चल रहा है कि आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, और ये भीड़ लगभग सुबह 4 बजे से और रात को 11 बजे तक इस तरीके से ही यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है। और बात करें अगर भक्तों की, तो भक्त भी यहाँ पर काफी दूर दूर से भक्त आते हैं। और बात करते हैं, कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा पास आके दिखाने की कोशिश करें। भैया क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश कहाँ से आए आप? घोड़ी बछेटा से। कहाँ से? घोड़ी बछेटा से। तो लगभग आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? ज्यादा 10 या 15 मिनट हुए। 10-15 मिनट हुए। तो भीड़ कैसी है यहाँ पर? बहुत ज्यादा है भीड़। तो मान्यता क्या है मंदिर की? बहुत ज्यादा, बहुत मान्यता है मंदिर। कितनी बार आ चुके हो अभी तक? 3-4 बार आ चुका है। अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा तक से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बात करें यहाँ की कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं, कमेटी के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रिंस गुप्ता। प्रिंस जी, ये जो मंदिर है आप इसी कमेटी से हैं? जी। तो यहाँ पर जो नवरात्रों में भीड़ है वो किस तरीके की भीड़ रहती है? लाखों हजारों की भीड़ होती है यहाँ पे पर डे तो हजारों की होती है। नवरात्र में बड़ी जाती है बहुत। और यहाँ व्यवस्था की बात करें, कानून की सुविधा की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो किस तरीके से व्यवस्था देखी जाती है? प्रशासन बेस्ट है, काफी टीम है प्रशासन की यहाँ पे और सही व्यवस्था से चल रहा है मंदिर। तो जैसे कि अब भक्त आ रहे हैं सुबह 4 बजे से, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो गुफा में भी इसी तरीके से दर्शन करने के लिए जाते हैं? हाँ, लाइन से जा रहे हैं और ऊपर प्रशासन है, मंदिर की टीम है और सही चल रहा है, व्यवस्था सही चल रही है। जैसे भक्त कहाँ से आते हैं? काफी दूर से आते हैं, पूरे स्टेट से आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, बुलंदशहर से आते हैं, हापुड़ से आते हैं, पिलखुई से आते हैं, लोकल से आते हैं, बाहर से सभी तरीके से 84.5 तो आते ही आता है, प्लस यूपी हरियाणा भी आता है। अच्छा, ये जो मंदिर है वो वैष्णो देवी की तर्ज पे बनाया गया है? जी, वैष्णो देवी की तर्ज पे बनाया है और पंडित जी पुजारी कटरा से ही हैं। पंडित जी वो भी कटरा से हैं? जी, कटरा से। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर वैष्णो देवी की ही तर्ज पर बनाया गया है। और पंडित जी मेरे साथ है काली माता मंदिर के महंत पुजारी। पुजारी जी, क्या कुछ मान्यता है आज के व्रत की और किस तरीके से पूजा अर्चना का क्रम नवरात्रि में लगातार यहाँ चल रहा है? आज जो लोग भी महामाई का व्रत पूजन करते हैं, महामाई उनकी जो भी मनो इच्छा है वो पूरी करती हैं, सुख समृद्धि की देने वाली हैं, शांति की देने वाली हैं। जो लोग भी आज का महामाई का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको महामाई जो है मन चाहा जो वरदान देती है, उनकी जो भी मन में इच्छा होती है वो पूरी करती है। इसके लिए आप देख रहे हैं भक्तों का आना, जो बड़ी बरसात पड़ी आज, फिर भी भक्तों का आना जाना जो है बराबर चालू रहा है सुबह से। देखिए, काली माता मंदिर है, काली की पूजा किस तरीके से की जाती है, क्या कुछ विधि विधान है काली माता की? काली मैया का विधि विधान यही है, सुबह में दैनिक आरती होती है, पूजन होता है, जो है नित्य वृद्धि का जो 365 दिन होता है। उसके बाद में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, पंचोपकार देवता की पूजन होती है, नवग्रह देवता का पूजन होता है, कलश का पूजन होता है, महामाई महाविद्या कुल देवी है हमारी, उनका पूजन होता है। सबके पूजन के उपरांत और शाम को जो है नया बंगला बनेगा, नया श्रृंगार होएगा और रात को निश्चित काल की आरती यहाँ मंदिर में होती है जो 12 बजे होती है। अच्छा, भोग की अगर बात करें, देखिए अलग अलग तरीके के अलग अलग देवियों के अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग विधियां हैं, तो भोग में क्या अर्पित करते हैं? नहीं, भोग में हलवा चना ये पूड़ी यही मतलब सर्वमान्य भोग प्रसाद यही है और यही अर्पण किया जाता है। दोपहर को फल का प्रसाद होता है माता जी को और शाम को हलवा चना पूड़ी, यही सर्वमान्य प्रसाद है, यही लगाया जाता है। देखिए, बिल्कुल आप सुन रहे थे पुजारी जी को। मथुरा का प्रसिद्ध यानी कि सिद्ध पीठ है काली माता मंदिर और यहाँ लगातार जो श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ देख ही रहे हैं कि लगातार जो श्रद्धालु भक्त है आस्था और भक्ति के साथ, क्योंकि आज श्राद्धीय नवरात्रि की अष्टमी का व्रत है और अष्टमी के व्रत को लेकर यहाँ मन्नत मांगने के लिए जो श्रद्धालु भक्तों का जो तांता है वो लगातार काली मंदिर में आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो भीड़ है वो यहाँ मन्नत मांगने के लिए पहुंच रही है। हालांकि जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया, शारदीय नवरात्रि में 9 देवी का जो व्रत है वो अलग अलग विधि से रखा जाता है, अलग अलग
विधि में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग देवी का अलग अलग महत्व है, लेकिन जिस तरीके से मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है और कृष्ण की नगरी में आप जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि में पूरी तरीके से देवी के आस्था और भक्ति यहाँ देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को देवी मंदिरों में पूजा के लिए लगातार श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से मथुरा के कैंट स्थित काली माता मंदिर में जो श्रद्धालु भक्त है वो लगातार दर्शन पूजन के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि सनातन में हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद खास मान्यता होती है और इसी मान्यता को लेकर जो भक्त है वो माता के दरबार में यहाँ पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना का जो दौर है वो आप तस्वीरों के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। लगातार जो श्रद्धालु भक्त है वो काली माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग भाव से यहाँ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे किस तरीके से जो श्रद्धालु भक्त मुराद मांगने के लिए माँ काली के दर्शन पूजन का जो क्रम है वो यह लगातार मथुरा के कैंट स्थित काली माता मंदिर में आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए लगातार जो श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ उमड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लगातार जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि और नवरात्रि का आज 8वां दिन है। 8वें दिन पूजा अर्चना के लिए लगातार श्रद्धालु भक्त जो है वो माता रानी के दर्शन के लिए पूजन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर की क्या कुछ मान्यता है इसके लिए मेरे साथ है मंदिर के सेवायत पुजारी। आइए पंडित जी जरा बात करेंगे आपसे। बोलिए। नवरात्रि का 8वां दिन है, क्या पूजा हो रही है, क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? या ये प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है और ये हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे बात करिए। देखिए लगातार जिस तरीके से जो श्रद्धालु भक्त है पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं जो काली माता मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में लगातार श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मेरे साथ। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहाँ से आई हूँ मथुरा से, औरंगाबाद से, मिथिलेश नगर से। अच्छा, नवरात्रि व्रत रखा है? जी हाँ। 9 व्रत रखे पूरे? हाँ। क्या मान्यता है आज के व्रत की? बहुत अच्छी मान्यता, अपना वो है, मतलब अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार जो वो होती है, अपनी भक्ति का भाव है। क्या मन्नत मांग रही है माता रानी से? माँ से मन्नत क्या मांगे, माँ बस अपने चरणों में ले ले, बस और यही मन्नत है बस। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ ही यहाँ पहुंचे हैं और भी श्रद्धालु। माता जी कहाँ से आई हैं आप? नहीं धौली प्याऊ से आई है। हाँ। व्रत रखा है? हाँ। क्या कुछ मन्नत मांग रही है माता रानी से? कुछ नहीं, अपने बच्चा और हम सब मैया के चरणों में सुख समृद्धि की कामना कर रही है। तो देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरीके से आस्था और भक्ति का जो सैलाब है वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के कैंट स्थित काली के माता मंदिर में यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं वो दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम जो पूजन की जो सामग्रियां हैं वो यहाँ लेकर आ रहे हैं। माता रानी को भोग अर्पित किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। भेंट में दक्षिणा जो है वो मंदिर में जो गोलक है उसमें भेंट की जा रही है। तो शरण तंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ विंध्यवासिनी के धाम में इस समय भक्तों की पूरी भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही आस्था और श्रद्धा का जो सैलाब है उमड़ पड़ा है। माँ गंगा और विंध्य पर्वत के समागम ऐशान को श्रीयंत पे विराजमान माँ विंध्यवासिनी आज माँ भक्तों को दर्शन दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है। लोग भक्त जो है वो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लाइनों में लग रहे हैं। जो माँ का स्वरूप है 9 दिनों तक माँ के विभिन्न स्वरूपों का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ के बारे में कहा जाता है कि जो माँ विंध्यवासिनी है वो सशरीर यहाँ पे विराजमान है, जबकि जो शक्तिपीठ है वहाँ पे जो है माँ का जो है अंग गिरा था, इसलिए वो शक्तिपीठ है, मगर माँ विंध्यवासिनी जो है वो सशरीर यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर एक त्रिकोण भी है जहाँ 3 देवियों का दर्शन करने से अमोघ सिद्धि की प्राप्ति होती है और अभिष्ट फल मिलता है। माँ लक्ष्मी के महालक्ष्मी के रूप में माँ विंध्यवासिनी है। वहीं जो है कालीखो में माँ काली विराजमान है, जो रक्त बीज का वध करने के बाद जो है मुंह की तरफ आसमान की तरफ मुंह करके खड़ी विराजमान है। और अष्टभुजा में योग माया जो कंस की बहन है, जिन्होंने जो है कंस का जिन्होंने वध किया था, भगवान कृष्ण उनकी बहन कहा जाता है।
उनके रूप में जो है माँ सरस्वती के रूप में वहाँ पे विराजमान है। और भक्त आते हैं और त्रिकोण का दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि जो मणिद्वीप है, ये जो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पे जो है माँ विद्यमान है। यहाँ माँ दर्शन दे रही हैं। हम यहाँ जो भक्त आते हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके की अनुभूति उनको होती है माँ का दर्शन करने के बाद, और किस तरीके का उनको यहाँ पे आशीर्वाद उन्होंने जब माँ से प्राप्त किया तो कैसा लग रहा है उनको, कैसा महसूस करते हैं। ऐसे भक्तों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हलिया से। हाँ, अच्छा लगा। हो गया, अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत खुश हैं लोग। व्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों के अंदर बड़ी खुशी है कि बड़ा अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे माँ का दर्शन करके। कहाँ हम बलिया जिला से हैं। माता जी का दर्शन तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो पंडाल वालों का लाइन है ना, थोड़ा हम लोग का डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिक्कत है, मगर यहाँ जो लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और ये देखिए हमारे साथ भक्त है गया जिला से। बहुत अच्छा क्या? हाँ हो गया, हो गया। क्या अभी जस्ट पहली बार? हाँ माँ बेटी। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ माँ पहले ही दर्शन हमें दे चुके थे, वही बुलाए तो मैं आज आई। माँ के बुलाने पे भक्त आए दर्शन करने, बहुत ही खुश हैं दर्शन करके माँ का। बहुत ही उनके अंदर एक नई शक्ति और नए ऊर्जा का जो है संचार भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ का एक बार जो दर्शन कर लेता है, उसके अंदर जो है नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए विचारों का संचार होता है। आपको बता दें कि जो माँ विंध्यवासिनी है, इनकी यहाँ पे जो है 4 स्वरूपों में आरती होती है। और इस आरती का जो दर्शन करता है उसको बहुत ही बड़ा फल मिलता है। माँ का सुबह मंगला आरती बाल्यावस्था होती है, फिर उसके बाद जो युवावस्था की आरती होती है दोपहर में, उसके बाद प्रौढ़ावस्था की, और रात में जो माँ का शयन के पहले जो आरती होती है वो वृद्धावस्था की आरती होती है। ऐसा कहा जाता है कि 4 आरतियां हैं, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए लोग आरती जो है अगर दर्शन करते हैं तो उनको फल की प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि जो भक्त आ रहे हैं, हम ऐसे भक्तों से भी बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं जी? हम तो झारखंड से आ रहे हैं जी। अच्छा लगा, अच्छा व्यवस्था है। थोड़ा सा आज 8वीं के लेकर के ज्यादा भीड़ भड़ाका है ना। आपका चैनल के बहुत हम लोग की तरफ से धन्यवाद है। और दर्शन तो हो गया, कष्ट तो हुआ पर दर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ दर्शन हुआ है, माँ के दरबार में आए थे, दर्शन प्राप्त हुआ है। बहुत खुश है कि माँ के दरबार में आए और दर्शन मिला उन्हें। थोड़ा बहुत कष्ट हुआ, मगर उस कष्ट के साथ जो है के बाद भी जो है एक अच्छी खुशी हो रही है। और भी भक्त हमारे साथ दर्शन करें। कहाँ हमारा से है? हरा बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत एक नंबर व्यवस्था है। माता का दर्शन आराम से हो रहा है, 1 by 1 करके, कोई दिक्कत नहीं होता। बोलिए सच्चे दरबार। शारदीय नवरात्र को लेकर जगह जगह पर पंडाल सजाए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सावती जनपद में भी धूमधाम से नवरात्र मनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन यहाँ पर भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। पता नहीं कितने लोग पंडालों में पहुँचते हैं और लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज महाअष्टमी है, दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है, महाअष्टमी भी कहा जाता है। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष होगा, क्योंकि यहाँ पर बाजार होता है, लोग व्यापारी हैं, बाजार के लोग हैं, इसलिए यहाँ पर दिन में तो कम, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही शाम होता है, उसके बाद इन पंडालों में भीड़ लग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के द्वारा यह जो पंडाल सजाया गया है और यहाँ पर विधिवत पूजा आरती की जा रही है। लगातार नवरात्र का शारदीय पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार दुर्गा अष्टमी का क्या महत्व है और आज यहाँ पर क्या खास होने वाला है। यह क्या परिचय है आपका? मैं कन्हैया कसौंधन दुर्गा पूजा महासमिति का संरक्षक हूँ और संरक्षक के रूप में हमारे नगर में 27 जगह प्रतिमाएं स्थापित हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नगर में पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। यह जहां हम लोग खड़े हैं, यह बच्चा पार्टी, जैसे बच्चा पार्टी मैं कह रहा हूं, उसी हिसाब से नन्हे मुन्ने कार्यकर्ताओं के द्वारा, मां के भक्तों के द्वारा ये झांकी सजाई जाती है और 9 दिन विधिवत पूजा अर्चना होता है। आज अष्टमी का दिन है, आज महागौरी का दिन है। इस पावन अवसर पर आज हमारे नगर के विभिन्न मंदिरों पर
कहीं फूल की आरती होगी, कहीं महाआरती होगी। हर मंदिरों पर जहाँ जहाँ माता का प्रतिमा स्थापित है, सभी जगह आज महाआरती का आयोजन होगा नगर में। जैसा कि साफ तौर पर इनका कहना है कि तरह तरह के व्यवस्थाएं की गई हैं, तरह तरह की पूजा अर्चना भी की जा रही है। इसी क्रम में अगर श्रावस्ती जनपद की बात करें तो अलग अलग हिस्सों में लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज महाअष्टमी का पर्व है। महाअष्टमी के पर्व पर यहाँ पर सारे भक्त हैं जो हो सकता है संभवतः नवरात्र का व्रत भी रखे हों और लगातार पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है। राहुल जी, कैसे आज महाअष्टमी का पर्व है, कैसे देख रहे हैं? क्या होगा आज, क्या खास होगा? आज माँ भगवती का भव्य आरती होगा, फूलों की आरती होगी और पूजा पाठ होगा। सभी लोग भक्त रहेंगे, बच्चे हैं, सब लोग रहेंगे। अच्छा, दिन में तो यहाँ भीड़ कम दिखाई देती है, रात का क्या माहौल होता है? रात में आरती होती है 8:30 बजे, सभी लोग रहते हैं, पूरे मोहल्लावासी रहते हैं, भव्य आरती होती है। भक्तिमय हो जाता है, माँ के जयकारों से नगर गूंजने लगता है। शाम को व्यापारियों का नगर है और शाम को जब व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों से उठते हैं तो दिन में सुबह तो माताएं बहनें अधिक होती हैं, रात्रि के समय भाई बंधु माताएं बहनें अपने अपने मंदिरों जहां उनके पास में माता का प्रतिमा स्थापित है, मेरा पूरा नगर जय माता के जयकारों से गूंजने लगता है। जैसा कि साफ तौर पे कहा जाता है, यहाँ पर भी हम एक बात चाहेंगे, जय माता के जयकारे आप लोग लगाएं। जैसे इंडिया न्यूज़ के चैनल जो देख रहे हैं, सारे बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय, दुर्गा माता की जय, काली मैया की जय। श्रावस्ती से मिथिलेश पाठक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। आज पूरे प्रदेश में दुर्गा अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सभी मंदिरों में पूजा पाठ जो है चल रहे हैं। सुबह से ही सब लोग, जो लोग व्रत रह रहे हैं, उन्होंने भी आज, जो लोग अष्टमी पूजते हैं, उन्होंने सुबह ही जो है कन्याएं खिलाई हैं, घर में कन्या जमाई हैं और माता की पूजा की है। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी श्री कालेश्वर बालाजी मंदिर पे है और यहाँ जो है सुबह हवन किया गया है और पूरे विधि विधान से जो सभी यहाँ भक्त आए थे उन्होंने हवन में जो है भाग लिया और हवन में आहुति डाली है। तो मेरे साथ यहाँ पे जो पुजारी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि किस तरह से आज की जो पूजा है उसमें क्या विशेष महत्व रहता है और कैसे पूजा की जाती है। तो आज अष्टमी की जो महत्व है अष्टमी का, और माँ क्योंकि आज 9वां दिन है नवरात्रि का, लेकिन अष्टमी है आज क्योंकि एक दिन बढ़ा हुआ है नवरात्रों में, तो उसी को लेके जो है आज पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि पंडित जी किस तरह से जो है। जी पंडित जी, आज अष्टमी के लिए भक्तों के लिए थोड़ी जानकारी दें, सनातन में क्या क्या महत्व है और माँ दुर्गा कैसे प्रसन्न होंगी। जय माता दी। जय माता दी। मैं कालेश्वर महादेव मंदिर से पुजारी। यहाँ आज दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में प्रातः हवन हुआ। माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए अष्टमी को यह हवन किया जाता है, जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शक्ति उपासना करके रावण का वध किया था, उसी के उपलक्ष्य में नवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शारदीय नवरात्र का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये अष्टमी भी पूजते हैं कुछ लोग, नवमी भी पूजते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों ने आज पूजा की है, कुछ कल करेंगे और एक दिन बढ़ा हुआ था नवरात्रि का, तो 9 दिन तो आज हो गए, लेकिन नवरात्रि का एक दिन बढ़ा हुआ था। तो और कैसे भक्त जो है पूजा करें घर पे ताकि माता प्रसन्न हो और आशीर्वाद मतलब उनको मिले, मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे। और विधि विधान से माता का षोडशोपचार पूजन करें, हवन करें, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आज अष्टमी है, अष्टमी में भी हवन होता है, नवमी में भी कर सकते हैं। कुल परंपरा के अनुसार किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ नवमी का पूजन होता है, तो दोनों ही दिन महत्वपूर्ण है। ये 9 दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है और विशेषकर आज जो है महाअष्टमी का पर्व है, इसमें विशेष फलदायी है। और ये पूजा श्री राम ने किस समय की थी? जब लंका पे चढ़ाई हुई उस समय, या जो समुद्र के समय के जब सेतु बनना था, किस समय की गई थी? ये जब लंका में प्रवेश से 9 दिन पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने शक्ति की उपासना की थी और ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके फिर शक्ति की भी पूजा की थी। तो शक्ति की कृपा से ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय पाई। और रावण जो है भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो उस पर विजय पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। शिव और शक्ति की ही उससे जो है रावण का वध हुआ है और इसीलिए जो है तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। जब से ये लगातार मनाया जा रहा है ये पर्व।
जी बिल्कुल, जो है शक्ति की उपासना के लिए आप पंडित जी बता रहे हैं कि लंका पे चढ़ाई करने से पहले जो है भगवान श्री राम ने 9 दिन जो है ये व्रत किया और शक्ति की उपासना की। उसके बाद जो है लंका पे जो है विजय प्राप्त हुई। तो ये आज भी जो है अच्छाई लंका रावण दहन होता है और अच्छाई जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण जो है जलाया जाता है। क्या कहेंगे एक बार दशहरे के लिए? दशहरे में बुराई में अच्छाई की जीत है। जो बुराई को खत्म किया भगवान जी ने और अच्छाई स्थापित की, इसी को चरितार्थ करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह कदम उठाया है। क्या संदेश देंगे सनातन वासियों को कि किस तरह से जो है क्या आगे क्या अपनाएं? सौहार्दपूर्ण रूप से व्यवस्था बनाए रखें और भगवती की आराधना करते रहें।